Hello students, let's continue our fifth chapter of Civics, Women Change the World. We are going to start today with the topic Learning for Change. Going to school is an extremely important part of every child. हर साल बहुत सारे बच्चे स्कूल में एंटर करते हैं. हमें लगता है कि इट इज़ नॉर्मल, सारे बच्चे स्कूल जाते ही हैं. Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds and not appropriate for some children. हमारे लिए सोचना ही मुश्किल, हम सोच भी नहीं सकते कि आज के टाइम पे जो स्कूल्स हैं वो कुछ लोगों की बच्चों की पहुंच से बाहर है और कुछ ऐसी जगह जहाँ पे वो बच्चों के लिए नहीं है. बट पास्ट में ऐसा होता था. द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वाज नोन टू ओनली फ्यू. बहुत थोड़े लोग रीडिंग राइटिंग कर पाते थे. मोस्टली जो चिल्ड्रन थे वो अपने फैमिलीज़ में अपने से बड़ों से ही सीखते थे. फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज वर्स. गर्ल्स के लिए तो सिचुएशन बहुत ही बुरी. इन कम्युनिटीज़ दे टॉट देयर सन्स टू रीड एंड राइट, डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न. बॉयज़ को पढ़ाया जाए, गर्ल्स को नहीं. इवन इन फैमिलीज़ जहाँ पे वेविंग या क्राफ्ट का काम होता था, पोट्री का काम होता था, तो डॉटर्स एंड वुमेन वर सीन ओनली जस्ट एज स्पोर्टिव. Means in portraited women collected the mud and prepared in for pots, but जब wheel को operate करने का टाइम आता था it was done by man only because it thought that उसके लिए technical skill चाहिए. In the 19th century many new ideas about educating and learning emerged. 19th century में कुछ बहुत सारे new ideas पढ़ने लिखने को लेके emerge हुए. Schools became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. बहुत सारे स्कूल्स खुल गए. बहुत सारी कम्युनिटीज़ में नॉर्मल लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया. बट अगेन देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन. तब भी गर्ल्स को एजुकेशन बहुत हार्ड. येट मैनी वुमेन मेड एफर्ट्स टू ओपन द स्कूल फॉर गर्ल्स. बहुत सारी वुमेन में एफर्ट्स भी किए कि गर्ल्स के लिए स्कूल खुलें. देखते हैं नेक्स्ट में कि व्हाट द वुमेन स्ट्रगल टू लर्न एंड अबाउट राइट. Come on, let's see the experience of Sofia Sundari Devi. She was born in West Bengal near about 200 years ago. At the age of 60, she wrote her autobiography in Bangla. उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी बांग्ला में. अमर जीवन उसकी बुक का टाइटल. She told us that she was a housewife from a rich landlord family. At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow. नियर अबाउट 200 ईयर्स पहले ये माना जाता था कि अगर कोई लड़की पढ़ लिख जाती है तो इट इज़ बैड लक फॉर हर हस्बैंड और वो विडो हो सकती है, मतलब उसके हस्बैंड की डेथ हो सकती है. तो इस तरह की हमारी सोसाइटी में थॉट्स से जिसकी वजह से लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था. उसने बोला कि मैं उसे पढ़ने का शौक़ था और आधी रात तक वो पढ़ती थी. बोलती थी आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन. कोई रेस्ट नहीं करती थी, मैं कंटिन्यूसली पढ़ती थी. आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम. शी वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड उस टाइम पे. तो कहती कि उसको सिर्फ आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट. कहती आई वुड लर्न टू रीड. मैंने पढ़ना सीखा और मैंने एक रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ी. कहती मैं अनलकी थी कि उस टाइम पे गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाता था. आई बिगेन टू रिसेंट माई ओन थाट्स. व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी. कहती मैंने अपने खुद के थॉट्स क्रिएट किए. वुमेन डू नॉट रीड, हाउ विल आई डू. कहती अगर वुमेन नहीं पढ़ सकती तो मैं कैसे. कहती देन आई हैड अ ड्रीम. आई वाज रीडिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भगत, द लाइफ ऑफ अ संत. कहती मैंने उसकी बुक पढ़ी. कहती आई सेट कुकिंग इन द किचन. कहती मैं किचन में कुकिंग कर रही थी. आई हर्ड माई हस्बैंड से टू माई एल्डर सन. उसके हस्बैंड अपने उसके बड़े बेटे को बोलते हैं बिपिन आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भगत हेयर. कहती मैंने चैतन्य भगत यहाँ पे रखी है, जब मैं पूछूं बोलूं तो मुझे वो दे देना. वो क्या करती है कि सीक्रेटली उसका एक पेज फाड़ लेती है और छिपा लेती है. उसका जो बड़ा बेटा होता है प्रैक्टिसिंग हिज अल्फ़ाबेट्स, वो अल्फ़ाबेट्स उस टाइम पे सीख रहा होता है. तो वो चोरी चोरी उसको बोलते हुए पढ़ते हुए देखती है, सुनती है. तो स्लोली वो ट्राई करती है कि उसके भी वर्ड्स जो हैं उसके साथ मैच करें और स्लोली उसको पढ़ना आ जाता है. कहती आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट
आई वॉज एबल टू राइट चैतन्य भगत अल्फ़ाबेट। ऐसे वो चोरी चोरी अल्फ़ाबेट सीखती है और वो चैतन्य भगत वो बुक जो होती है 7th की वो पढ़ लेती है। शी टोल्ड दैट there were days when she did not have a moment's rest, no time even to sit down and eat. कहती कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता था कि मैं बैठ के खाना भी खा सकूं। द रीज़न इज़ पहले वो काम करती रहती थी, फिर वो चोरी चोरी छिप छिप के पढ़ती होती थी। दिस इज़ हिज हर स्टोरी सुंदरी देवी। ऐसे नेक्स्ट स्टोरी में रुकाया सखावत हुसैन के बारे में बताया गया है कि वो भी एक रिच फैमिली में बोर्न हुई थी और काफ़ी उनकी लैंड थी, ज़मींदार लोग थे वो। तो इवन वो उर्दू लिखना पढ़ना जानती थी, बट शी वाज स्टॉप्ड फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश। तो बांग्ला इंग्लिश पढ़ने से उसको रोक दिया गया। इन दोज डेज इंग्लिश वाज लैंग्वेज दैट वुड एक्सपोज गर्ल्स टू न्यू आइडियाज़। ये माना जाता था कि इंग्लिश वो लैंग्वेज है जिससे गर्ल्स जो है वो यू कैन से वो हाथ से निकल जाएंगी, विच पीपल थॉट वर नॉट करेक्ट फॉर देम। उनको लगता था कि इट इज़ नॉट बेटर फॉर देयर गर्ल्स। तो उसने भी बहुत ही स्ट्रगल किया अपने बड़े भाई की सपोर्ट के साथ, अपनी बड़ी सिस्टर की सपोर्ट के साथ उसने पढ़ना लिखना शुरू किया। एंड द लास्ट शी बिकेम अ राइटर। वो राइटर बन गई एंड शी रोट अ रिमार्केबल स्टोरी टाइटल सुल्ताना's ड्रीम इन 1905 टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल्स व्हेन शी वाज मेरली 25 ईयर्स ओल्ड। 25 साल की उम्र में उसने एक स्टोरी लिखी इन 1905 में, सुल्ताना's ड्रीम, जिसमें उसकी इंग्लिश स्किल्स के बारे में हमें पता चला। नेक्स्ट इफ़ वी सी द स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, तो टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड द स्कूल्स इन लार्ज नंबर्स, येट स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। बेशक बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बट स्टिल देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। अभी भी बहुत डिफरेंस है। नॉर्मली जो SC ST या दलित लोग या आदिवासी लोग होते हैं तो वो अपने बच्चों को जल्दी स्कूल से निकाल लेते हैं, स्पेशली गर्ल्स। देयर वर सेवरल रीजन्स व्हाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ लीव स्कूल्स। बहुत सारे रीजन्स हैं, स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज़ में। द रीज़न इज़ देयर मे नॉट बी प्रॉपर स्कूल, नॉट टीचर्स हु टीच ऑन अ रेगुलर बेसिस। हो सकता है कि प्रॉपर स्कूल्स ना हो। जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, ट्राइबल ग्रुप्स जहाँ पे रहते हैं आदिवासी, तो वहाँ पे प्रॉपर स्कूल्स नहीं है। कई बार टीचर्स नहीं होते जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ाते हैं। उनके घर के पास स्कूल नहीं है, दूर है तो नो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर देम। पेरेंट्स में नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल। बहुत सारी फैमिलीज इतनी पुअर हैं कि दे आर अनेबल टू बेयर द एजुकेशन कॉस्ट। इन दिस सिचुएशंस मे बी बॉयज़ गेट प्रेफरेंस। बहुत सारे बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द टीचर्स, जैसे हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि स्टोरी में किया। नाउ वुमेन एंड गर्ल्स हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। These changes have not happened automatically. अपने आप ये changes नहीं हो गए। Women have struggled for a long time for this. This struggle is known as women's movement. Individual women and women's organizations जो थी उन्होंने इस पार्ट लिया इस movement में। Many men support the women's movement as well. बहुत जेंट्स ने भी, men ने भी इस movement को सपोर्ट किया। डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैव बीन यूज टू स्प्रेड अवेयरनेस। बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ यूज़ की गई अवेयरनेस के लिए। कौन कौन सी यूज़ की गई? कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेंस मूवमेंट। कैंपेन्स की गई ताकि वुमेंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके साथ वायलेंस ना हो। इन कैंपेन्स की वजह से बहुत सारे न्यू लॉज पास हुए। A law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection. जिन लेडीज़ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती थी, घरों में उनके साथ सलूक किया जाता था, बुरा सलूक, दैट इज़ मे बी फिजिकली और मेंटली, तो दे गेट द लीगल प्रोटेक्शन आल्सो। इसी तरह से वुमेन
एफर्ट्स की वजह से, उनकी मूवमेंट की वजह से सुप्रीम कोर्ट फार्मूलेट गाइडलाइंस इन 1997 टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एंड विद इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। 97 में गवर्नमेंट ने एक नया गाइडलाइंस जारी की रिलेटेड विद सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट मीन्स the physical and verbal behavior with the girl, with the woman which is against her wishes। ऐसे 1980 में वुमेंस ने डॉरी डेथ्स को लेके काफ़ी ज़्यादा कैंपेन्स के, दहेज को लेके, क्योंकि उस टाइम पे गर्ल्स को, लड़कियों को ससुराल की तरफ से, उनके इन-लॉज की तरफ से मार दिया जाता था या हरास किया जाता था मेंटली। तो उन्होंने क्या किया कि गलियों में आके जुलूस निकाले और कितनी सारी कैंपेन्स की, जिसकी वजह से जो कोर्ट है उसको ये ऑर्डर इशू करने पड़े कि कोई भी ये इट इज़ इलीगल नाउ। अब डॉरी लॉज से दे चेंज टू पनिश फैमिलीज़ हु सीक डॉरी, जो दहेज मांगेंगी तो उनके लिए पनिशमेंट रखी गई थी। इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई टू कंटिन्यू द चैप्टर। ओके, हैव अ गुड डे।